रवि और सीमा हवेली के अंतिम कमरे से बाहर निकले, लेकिन बाहर की हवा भी अब सामान्य नहीं लगी। हवेली की दीवारों से अब धीमी, कांपती हुई आवाजें आतीं, जैसे कोई कह रहा हो, तुमने सही दिशा चुनी, पर सच अभी बाकी है। रवि ने देखा कि फर्श पर लाल धब्बे धीरे धीरे एक मार्ग बनाते हुए मुख्य हॉल की ओर जा रहे थे। ये मंजुलिका का मार्ग है, रवि ने कहा। सीमा ने डरते हुए कदम बढ़ाए, लेकिन रवि का उत्साह बढ़ता गया। वे मुख्य हॉल में पहुंचे, जहां हवेली की छत से अचानक पुरानी झूलती हुई झुमकी फर्श तक धीरे धीरे उतर रही थी। झुमकी के नीचे मंजुलिका की छोटी परछाई ने उनके कदमों का स्वागत किया। अब तुम मेरे आखिरी संदेश तक पहुंचो। भाग 6, मंजुलिका का अंतिम संदेश। वे गुप्त कमरे में पहुंचे, जहां हवेली का सबसे अंधेरा कोना था। वहां उन्होंने देखा एक छोटी सी घंटी, एक किताब और एक मोमबत्ती। किताब खुली थी और पन्नों पर लिखा था, सच्चाई केवल देखने वाले की आंखों में जीवित रहती है। जो साहस दिखाता है वही मुझे आजाद कर सकता है। रवि ने मोमबत्ती जलाई और कमरे में हल्की लाल रोशनी फैल गई। जैसे ही उन्होंने किताब में अंतिम पन्ना पढ़ा, हवेली की दीवारों पर मंजुलिका की हंसी की जगह अब शांति के स्वर गूंजने लगे। तुमने मेरी कहानी पूरी कर दी। मंजुलिका की आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ गई। भाग 7, भय से परे। रवि और सीमा ने हवेली को पीछे मुड़कर देखा। अब ये केवल एक पुरानी वीरान हवेली थी, लेकिन उनके दिलों में उस रात का अनुभव हमेशा के लिए रह गया। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, डर केवल तभी वास्तविक है जब हम उसे समझने से डरते हैं। सीमा ने सहमति में सर हिलाया, और हवेली अब भी खामोश थी, लेकिन उसकी दीवारें कभी कभी रात में नए आगंतुक की प्रतीक्षा में हल्की सी फुसफुसाहट करती थी।